तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं धर्म, धंधा और ध्यान। धर्म क्या है पहले ये समझेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि धर्म क्या है। तो भारत में धर्म एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, राइट? और जिसे आप लोग हिंदू धर्म जानते हैं, वो तो ज़्यादा नया शब्द नहीं है। ये आप समझो कि आज़ादी के बाद लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और मानने लगे कि यहाँ जो लोग हैं वो हिंदू हैं। लेकिन ये उतना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया ना, राइट, वो इसमें अपना वर्चस्व दिखलाते हैं। हिंदू, हिंदी। तो मुख्यतः जो हिंदू धर्म, भारत में बहुत सारे धर्म हैं, उसमें से एक मुख्य हिंदू धर्म है। फिर उसके बाद और भी दूसरे धर्म्स हैं। तो जैसा हम लोगों ने देखा है कि जो वेदों को मानने वाले हैं वो मुख्यतः हिंदू धर्म के हैं। वो खुद को भी ऐसा ही करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि इट्स अ ब्रॉडर डिवीजन, ब्रॉडर जो डेफिनेशंस है, बहुत सारे सेक्ट सब कुछ इसमें आ जाते हैं। लेकिन जो वर्चस्व है ना, वो वर्चस्व इन्हीं का है क्योंकि जो टोटल थॉट्स है वो यही है कि सभी चीज़ें वेद से आई है इनके यहाँ। हिंदू धर्म में जो कुछ भी है वो वेद से है। वेद अपौरुष से है। अपौरुष मतलब कि पुरुष ने उसकी स्थापना नहीं की है, फिजिकल एंटिटीज नहीं है वो। अब तो अलग अलग तरह के डेफिनेशंस देने लगते हैं कि उसके जो श्लोक्स हैं, सब कुछ हैं, वो सभी हमारे दृष्टा जो ऋषियों ने हैं वो देखे हैं। लेकिन हिंदू धर्म क्या है और वो किसको धर्म मानता है, मुख्यतः ये समझो पहले। बाकी धर्मों को छोड़ दो, वो उनको मैं आपको समझा देता हूँ। हिंदू धर्म को समझो पहले। ये जो हिंदू धर्म है, मुख्यतः इसमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था रही है और इसके प्रमाण यही है कि भारत की देख लो, अभी भी जो आय है उन लोगों की जो गरीब रखे गए हैं, अनपढ़ रखे गए हैं, उनकी आय बहुत कम है। जो भारत की तो ऐसे भी पर जीडीपी अगर आप देखो तो लगभग $2000 वो पूरे भारत की है ना? एवरेज है वो। और उसमें भी अगर आप 80% पॉपुलेशन को देखो तो उसके आधा भी नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा भूखमरी और अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, और आप कह सकते हो कि जो समय के साथ जिस तरह की शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई। इसके पीछे जड़ का जो बात है ना, जो मूल कारण है ना, वो यही है कि भारत में एक जाति व्यवस्था रही या वर्ण व्यवस्था रही। और हिंदू धर्म का अर्थ ही है कि वो उस वर्ण व्यवस्था को किसी तरीके से सुरक्षित रखे, जिसमें कि एक वर्ग का वर्चस्व रहे। और इसी को लेकर के हमेशा विवाद होते रहता है कि नहीं, हम हिंदू धर्म में समग्रता है, बाकी धर्मों को देख लो उसमें ऐसी समग्रता नहीं है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसमें जो वन व्यवस्था में जो सबसे उछले पैदान पे खुद को मानते हैं या जिन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा है अलग अलग तरह से, जैसे दंड संहिताएं बना करके, धर्म संहिताएं बना करके अपना वर्चस्व को रखा है, तो उनके लिए धर्म यही है कि वो अपना वर्चस्व बना करके रखें। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट आप समझ लो कि द अपर कास्ट पीपल्स ऑफ द इंडिया कंसीडर द रिलीजन इन विच देयर सुपरमेसी रिमेन स्टेबल, राइट? उसको वो धर्म मानते हैं, वन व्यवस्था को वो धर्म मानते हैं। देखो, जैसे एक मनुस्मृति नाम की इनकी पुस्तक है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाई थी 1927 में। उसमें देखो ये क्या लिखते हैं, आप समझोगे कि कैसे इन्होंने जिस चीज़ को ये धर्म मानते हैं, इनका एक कॉन्सेप्ट है कि धर्म की रक्षा करोगे। मनुस्मृति में एक ऐसा वाक्य है कि धर्म की अगर रक्षा करोगे, जिसका अर्थ है तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इनके यहाँ जो है ना, हिंदू धर्म को पहले आप समझो क्योंकि बहुत बड़ा है, मेजोरिटी है इंडिया में इनकी। और इनका जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, तो ये कहते हैं कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, है ना? तो बुद्धिज्म और बाकी अलग है, वहाँ धर्म की रक्षा नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी है ना? उसके लिए कोई ग्रंथ की, कोई पुस्तकों की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सीकिंग पर्सन जो सत्य की खोज कर रहा है वो पालेगा, वही धर्म है। जिस सत्य को पाएगा वही धर्म है। लेकिन इनके लिए क्या है ना, धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। और मनुस्मृति का अगर पूरा स्ट्रक्चर्स देखें, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको क्यों जलाया था, वो इसलिए जलाया था क्योंकि इन्होंने अनैतिकता का, अमानवता का पूरा सीमाएं पार कर दी स्त्रियों के लिए
और शूद्रों के लिए, जिनको इन्होंने एज ए स्लेव रखा, उनके लिए अधिकार न्यूनतम रख दिए। उनके विकास, बौद्धिक और जो आर्थिक स्थिति होती है उसके विकास के लिए उन्होंने कोई भी आयाम नहीं छोड़ा। जैसे मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ, मनुस्मृति के 10वां अध्याय चैप्टर 126 में क्या कहते हैं। A Sudra is prohibited from studying or teaching the Vedas, performing sacrifice, engaging in the rituals. Their entire duty is service. उनका सिर्फ एक ही ड्यूटी है, उन सबकी सेवा। अगर वो इस तरह के प्रोग्राम्स में, जो रिलीजियस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश भी करते हैं तो क्या उनके साथ होगा, या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या उनके साथ होगा। तो ये लिखते हैं, यदि कोई शूद्र वेद सुनने का प्रयास करे तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डालने का प्रावधान है। मतलब सोचो ना, किसी के अंदर थोड़ा भी मानवता होगा या आध्यात्मिकता होगी, वो ऐसी बातें करेगा क्या। यदि कोई शूद्र वेद सुनने का प्रयास करे तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डालने का प्रावधान है। राइट। और धर्म वगैरह भी शूद्रों को रखने का अधिकार नहीं है, ऐसा भी इसमें बहुत सारे श्लोक्स हैं। और जैसे कि देखो, यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के मार्ग में आकर बाधा डाले तो उसे दंड दिया जाए। अब कहोगे कि नहीं, इससे ही नहीं हिंदू धर्म समझा जा सकता, लेकिन प्रैक्टिस में यही है। अभी तक प्रैक्टिस में यही है, हजारों सालों से प्रैक्टिस में यही है। और स्त्रियों के लिए क्या मानते हैं कि प्रजा संतानम एवेता स्त्रीणम धर्म अभिधीयते धर्मार्थ च सदा भर्तु सेवायाम सततम स्थिति। संतानोत्पत्ति ही स्त्रियों का मुख्य धर्म है। राइट, संतानोत्पत्ति ही उसका मुख्य धर्म है। मतलब स्त्रियों को ये ह्यूमन बींग्स नहीं मानते, उनको आध्यात्मिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्हें अपने पति की सेवा में सदा लगे रहना चाहिए, हर प्रकार की सेवा में। ये दूसरे धर्मों को बहुत आक्षेप करते हैं कि देखो दूसरे जगह से आए हुए धर्म, इसमें ऐसा है, स्त्रियों के लिए ऐसा है। इनमें भी रहा है, ये जो बदलाव सब आए हैं वो तो आज़ादी के बाद आए हैं। और स्त्रियों का अधिकार देने की जब बात कर रहे थे बाबा साहब, तो स्त्रियां ही इनके वर्क की इतने मैनिपुलेटेड थी कि वही इनका विरोध कर रही थी। और अभी भी आप देखोगे ना कि जितने भी अंधविश्वास और पाखंड है, जो ज़्यादातर वन व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए बनाए हैं। जैसे भागवत गीता की भी अगर बात करोगे, उसमें भी गुण कर्म विभाग रस्या बोलते हैं, लेकिन फिर उसमें आप देखोगे जो लड़ने वाले पक्ष का है वो राजा का ही बेटा है। राइट, तो राजे के बेटे में ही गुण आ रहा है। इसका मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेस है तो आप डेवलप करोगे। लेकिन ये उस बात को नकारते रहते हैं कि नहीं, गुण कर्म से, ऐसा थोड़ी है। अभी आप देखो जितने भी भारत में शंकराचार्य पीठ हैं उसमें सभी तो ब्राह्मण वर्ग के ही हैं, उनके माता पिता भी रहे हैं ब्राह्मण जाति के, है ना। वर्ण जाति को ही इन्होंने वर्ण मान लिया। ऑब्वियसली तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि माता पिता के पास अच्छे रिसोर्सेस होंगे तो बाल बच्चे भी उनके अच्छा करेंगे। तो धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं बाकी वीडियो में जो बातें करता हूँ प्रेजेंट ना करने की, उसके पीछे का अलग विज्ञान है। लेकिन अभी यहाँ समझते हैं कि कैसे एक शोषण तंत्र जिंदा रहता है और उसको धर्म मानता है, और अभी तक उसी को बनाने की कोशिश की जा रही है। वो हमेशा ऐसा बोलते रहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव हैं, लेकिन वो इंक्लूसिवनेस इसलिए दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि दे आर ऑन द हायरार्की, टॉप ऑफ द हायरार्की। आप देखोगे जो 80% जो जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स के, और ज़्यादातर जो बड़े बड़े पोजीशंस वो वही हैं, इसके पीछे उनका कोई मेरिट वगैरह नहीं है। ये धर्म है ना। यही वो धर्म है जिसकी वो रक्षा करते हैं कि बाकियों को अपॉर्चुनिटीज ना दो लंबे समय तक, और जब वो पीछे हो जाएं तो अपने कदम बढ़ाने की जो क्षमता है उसके विकास कारण आप और इतना आगे निकल जाओ कि वो आपका गैप को फिल ना कर सके। यही इनका धर्म है, वन व्यवस्था यही है, और यही धर्म है, और यही हिंदू धर्म है मुख्यतः। मेजर पोर्शन आप कह लो। अब बहुत कहेंगे कि इसमें तो और भी कबीर पंथ ये वो है, नहीं, वो उनका उतना नहीं चलता है, वास्तव में इनका ही चलता है ना, क्योंकि ये प्रिजर्व रखते हैं अपने उस ऑथोरिटी को। तो ये धर्म है इनका, और इनके धर्म को बचाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये उस व्यवस्था को बचा के रखेंगे तो इनके पावर बची रहेंगे, इनके हायरार्किकल सिस्टम्स बचे रहेंगे ना। तो इनको धर्म को बचाने की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं एक दूसरा डेफिनेशन धर्म का जो भारत में है, जो महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, परमात्मा बुद्ध आप कह लो, सारी उपाधियां उनको दी जा सकती है क्योंकि परम चेतना को उन्होंने खोजा, जाना। और वो कहते हैं कि उसकी रक्षा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है वहाँ, है ना। तुम अपनी इंद्रियों को, मन को जब मौन की अवस्था में ले जाओगे तो तुम उसके दर्शन स्वयं कर लोगे।
वो स्व प्रकट हो जाता है, राइट। तो उन्होंने कोई ऐसा वर्ण वगैरह नहीं रखा क्योंकि उनको पता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैव द पोटेंशियल। आपका इंसान होना ही काफ़ी है उस सत्य को जानने के लिए। जो सत्य की हम लोग खोज कर रहे हैं, जो सत्य को हम लोग जानना चाहते हैं, उसके लिए इंसान होना काफ़ी है। उसके लिए कोई हायरार्किकल सिस्टम्स में होने की या एक दूसरे को पॉलिटिकल लाभ पहुँचाने की, आर्थिक लाभ पहुँचाने की, किसी के अधिकारों को छीनने, ये सब करने की ज़रूरत नहीं रही। तो बुद्धिज़्म के अगेंस्ट में तो ये 2 धर्म हैं। एक धर्म की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उस धर्म में उनका हायरार्किकल सिस्टम है, तो फिर उनको वो पोज़ीशन बनी रहेगी। तो एक तरह से ये पावर गेम है इनका एक धर्म। और एक है जो कहता है कि वो तत्व है हमेशा से, आप उस सत्य को ढूँढने की कोशिश करो, तुम जान जाओगे। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, यू कैन फाइंड द ट्रुथ। और आर्य सत्य आपको पता है जीवन दुःख में है, उसका उपचार भी है और आप ध्यान के माध्यम से उसे खोज भी सकते हैं, उसका अंत भी कर सकते हैं उस दुःख का। तो ये धर्म है। अब धंधा पे आते हैं। तो जो मैंने पहले बताया वर्ण व्यवस्था वाली, वो धर्म ना होकर के एक तरीके से धंधा है क्योंकि उसमें अपना मार्केट पोटेंशियल, जो मार्केट है, ऑथोरिटी है, जो पॉलिटिकल पावर से उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। तो धंधा तो यही होता है। और दूसरा धंधा ये होता है कि व्यक्ति अपने, क्योंकि वो इस अस्तित्व में आ चुका है तो अपने भरण पोषण के लिए कुछ तो करेगा ना, है ना? पढ़ेगा, लिखेगा, जॉब लेगा, राइट? या उसके माता-पिता के पास पैरेंटल प्रॉपर्टीज़ है, तो उससे अपना जीवन यापन चलाएगा। तो वो हो गया धंधा। अब आते हैं ध्यान पे। तो ध्यान के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जो अपने भीतर जो सत्य है या जो सत्य की हम खोज कर रहे हैं या जो हम समझना चाहते हैं वो हम स्वयं हैं, वो ध्यान के द्वारा ही जाना जा सकता है। आप कहोगे कि ध्यान नहीं करना है, वो सत्य तो जब अवेलेबल है तो ध्यान क्या करने का हो सकता है। जब आप अस्तित्व में आ जाते हो ना तो एक तृष्णा भी आपके भीतर आती है। उस तृष्णा को मिटाने के लिए और फिर उस सत्य में अवस्थित होने के लिए, जिस सत्य की आप खोज कर रहे हो, है ना, मैं उसे अनस्तित्व कहता हूँ, अस्तित्व में नहीं है। बुद्धिज्म में भी आप शून्यवाद पढ़ते होगे। तो अनस्तित्व है जब आपके मन, इंद्रियां और बुद्धि का जो अहंकार है वो चला जाएगा ध्यान करते करते, है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो कोई भी अगर पानी देता है बीज बो करके, तो समय आने पे ही फल होता है। बिल्कुल ध्यान है वही पानी देना। धीरे धीरे आपके अंदर की अश्रव, जो तृष्णा है, उसकी जो गति है वो खत्म हो जाती है ध्यान के माध्यम। तो आपकी इंद्रियां मौन हो जाती है, मन मौन हो जाता है। तो जो बचता है वही सत्य है और उसकी रक्षा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और वो उससे आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप अगर नहीं कोशिश करोगे ईमानदारी से ना, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। क्योंकि ये धंधा नहीं है ना, ये पॉलिटिकल पावर नहीं, हायरार्किकल पावर नहीं है, वर्ण में से ऊपर हो जाने का स्टेबिलिटी नहीं है ना, कि आप नहीं से खोजोगे, तो भी आपको मलाई-पूड़ी मिलते रहेगा उस व्यवस्था में, है ना? आपके जीवन में खाने-पीने की व्यवस्थाएँ हो जाएगी। तो ये एक सत्य है, जीवन का सत्य है जो कि आपको अपने प्रयास से, अपनी जीवेशना त्याग करके, अपने जीवन के संघर्षों को समझ करके, तार्किक होकर के, मन को मौन करके उस सत्य की ओर पहुँचे। तो ध्यान के माध्यम से होता है। तो हो सकता है कि इनके बीच के जो छोटे-छोटे जो लकीरें हैं, सबटेल जो लाइन्स हैं, आप समझ पाए होंगे और आप इस बात को भी समझ पाए होंगे कि कौन लोग धर्म का धंधा कर रहे हैं, जो कि धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि उसी रक्षे में उनकी हायरार्किकल जो पोजीशन है उसकी रक्षा होगी। और एक तरफ वो हैं जो कि जानते हैं कि धर्म सदा से है ना? और उसके लिए आपको ध्यान की आवश्यकता है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए एकांत होकर के आप स्वयं के भीतर उतरिएगा तो आप उसे समझ जाएगा और उसमें सबका अधिकार है। वो कोई ऐसा योग्य, अयोग्य, इसका अधिकार है, उसका अधिकार है वाला नहीं, या दलितों का अधिकार नहीं है ध्यान का, शूद्रों का अधिकार नहीं है ध्यान का, संन्यास का, ये पाखंडी लोग करते हैं। है ना? और इनका धर्म अब वैसे भी जाने वाला है। संविधान आने के बाद तो सभी को जब समानता का अधिकार मिला, तो इनके धर्म को ही दिक्कत होने लगा। क्योंकि इनके धर्म में वो समानता है नहीं ना, तो एक वो है, तो वो तो खत्म ही होना है। क्योंकि मानव चेतना है, चाहती है मुक्त होना इस अस्तित्व से। और वो तब मुक्त हो पाएगी जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और बुद्धि को समझे। बुद्धि को कैसे समझेगा? एजुकेशन जब स्प्रेड होंगे, नॉलेज जब स्प्रेड होंगे, सभी के लिए रहेंगे, तब ना। तो वो एस्टेब्लिश हो गया है और धीरे-धीरे, जैसा मैंने कि पहले ही वीडियो में बोला है, कि लोग समझेंगे कि अस्तित्व हमारे लिए नहीं है,
जो हम चेतना है अपने चेतना स्वरूप में ही आना चाहते हैं और वो आ जाएंगे। धीरे धीरे वो भी सत्य तक आ रहे हैं। ये जो धर्म धंधा वाले लोग हैं ये भी आ रहे हैं धीरे धीरे मिलावट करके, उधर से इधर इधर करके वो उसी सत्य तक पहुंचे। धन्यवाद।